नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 24 मई और चलिए जानते हैं 24 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 20 अगस्त और ऑप्शन डी है 23 मई। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य कछुओं और दुनिया भर में उनकी तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। यह दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि विश्व कछुआ दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी 23 मई। आज का अगला अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत में पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है 220 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 320 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 290 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 140 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। यह 5G टेस्ट बेड आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। तो यहाँ पूछा गया है कि 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन कितने करोड़ रुपए में किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 220 करोड़ रुपए। ये है आपका 220 करोड़ रुपए। आज का अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 मई, ऑप्शन बी है 22 मई, ऑप्शन सी है 12 जनवरी और ऑप्शन डी है 10 मार्च। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन और मानव के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है सभी जीवों के लिए साझे भविष्य का निर्माण। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कितने को मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 22 मई। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम रखा गया है सभी जीवों के लिए साझे भविष्य का निर्माण। आज का अगला अपडेट है भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 से 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी ने अपनी मां और भारत के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद को संभाला था। इनकी हत्या 21 मई 1991 को की गई थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मना लिया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए राजीव गांधी। आज का अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 18 जुलाई, ऑप्शन सी है 21 मई और ऑप्शन डी है 30 नवंबर। तो यहाँ पर जानते हैं कि हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य चाय के सतत उत्पादन को बढ़ावा देना और गरीबी और भूख से लड़ने हेतु जागरूकता को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। तो यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कितने को मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का अगला अपडेट से कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो यहाँ पर जानते हैं सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अन्य देशों में लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस, वेनेजुएला शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार सऊदी अरब में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश ने भारत सहित 16 अन्य देशों पर कोविड-19 के चलते प्रतिबंध लगा दिया यात्रा पर। तो आपका सही ऑप्शन होता है सऊदी अरब, डी। आज का अगला अपडेट से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी है अर्मेनिया, ऑप्शन सी है बेलारूस और ऑप्शन डी है वेनेजुएला। तो यहाँ पर जानते हैं बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। बेल्जियम में मंकी पॉक्स से 4 मामले मिल चुके हैं और सभी मामले एक त्योहारों से जुड़े हुए हैं। बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने बताया कि देश में संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश ने मंकी पॉक्स को ध्यान में रखते हुए 21 दिन के क्वारंटाइन की व्यवस्था शुरू की है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए बेल्जियम। आज का अंतिम अपडेट है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर चुना गया है। ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है गौतम अडानी और ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथवार्क के मेयर चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वह 2014-15 में इसके मेयर और 2013-14 में इसके डिप्टी मेयर रह चुके हैं। लेबर पार्टी ने चोपड़ा के नेतृत्व में लंदन ब्रिज और वेस्ट बारमोडसो सीट पर लिबरल डेमोक्रेट को हराया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय मूल के बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए सुनील चोपड़ा। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।